हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे वादा किया था कि आज हम फार्मूलों का प्रूफ देखेंगे। तो देखते हैं आज हम कौन से फार्मूले का प्रूफ देखेंगे। आज हम जो फार्मूले का प्रूफ देखेंगे वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हम आज प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये क्लास 10th और 9th दोनों के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं के लिए खासकर से ये 4 नंबर या फिर 4 नंबर का आता है शायद। तो बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद न करते हुए चलिए हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत होगी। हम लेते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं एक ठो। ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। नेमिंग हो गई। ये 90 डिग्री होता है, बताया था ना 90 डिग्री होता है ये। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक एंगल है थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या है? थीटा। थीटा दिया हुआ है एंगल यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, आप ये बताओ कि अगर एंगल यहाँ पे है थीटा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सी वाली होगी? ये ए बी होगा, बी सी होगा या फिर ए सी होगा? बताओ। ए बी होगा, है ना। बिल्कुल ए बी होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, मैंने बताया था। यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने कौन सी भुजा है? ये ए बी ना है। अगर मान लो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे थीटा है, मैं मान लेता हूँ थीटा यहाँ पर है, तो फिर लंब कौन सी वाली भुजा होगी? थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली हो जाएगी फिर। तो कौन सी वाली लंब होगी? बी सी, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर होता है। ओके, द साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा, तब मान ली यहाँ थीटा है तो ठीक है, ये हो गई। यहाँ थीटा है तो फिर इसके सामने ये ना हो जाएगी ये सी। तो अगर यहाँ थीटा हम लेते हैं तो ए सी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर बेस कौन सा हो जाएगा? अगर ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस कौन सा हो जाएगा? जिसके साथ है, ठीक है, बी सी, और ये हो जाएगा कर्ण। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगी, लेकिन फिर बेस कौन सा होगा? बेस ये वाला रहेगा, ए बी बेस हो जाएगा, एंगल इसके साथ लग जाएगा ना फिर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हुई। अब हम प्रूफ देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? प्रूफ। प्रूफ देखने के लिए आपको मैं बताया था कल कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। यहाँ से देख के बताइए साइन थीटा बराबर कितना लिख दूँ। साइन थीटा बराबर यहाँ से देखिए कितना लिखना है। लंब कौन सी वाली भुजा है? लंब ये वाली भुजा है, ए बी। बिल्कुल समझ में आ रहा है, थीटा के सामने है यही ए बी, लिखते हैं ए बी, ठीक। कर्ण कौन सी भुजा है? कर्ण ए सी है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कर्ण ए सी है, ठीक। ये लिख लिया ए सी। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या बताया था? आधार बटे कर्ण, बताया था कि नहीं? आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ से देखिए बताइए आधार कितना है? आधार कौन सा है? बी सी। आधार कर्ण कौन सा है? ए सी, ए सी, ठीक। इतना हमें पता चल गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये लिखेंगे कि प्रूफ क्या करना है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। हमें पाइथागोरस की प्रमेय पता है ना। लिखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय से हमें क्या पता होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण कौन सा है? देखिए कर्ण कौन सा है? कर्ण हमारा कौन सा है? ए सी है ना, ए सी कर्ण है, तो हम ए सी लिखेंगे यहाँ पे। ए सी कर्ण है बिल्कुल, ए सी स्क्वायर, ठीक। लंब कौन सा है? ए बी स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे ए बी स्क्वायर। आधार कौन सा है? बी सी,
लिख लिया अपन ने, जो जैसा दिया था लिख लिया हमने। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना है, ए बी बटे ए सी है, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर कितना है, बी सी बटे ए सी है। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना हमें, क्या क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब देखिए एक भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा बराबर अभी आपके पास कितना है, ए बी बटे ए सी, और आपको चाहिए क्या यहाँ से, देखिए क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना। तो देखिए साइन थीटा अगर आपके पास अभी है ए बी बटे ए सी, तो साइन स्क्वायर थीटा कब मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कब मिलेगा, मिलेगा ना, साइन थीटा एक तो है इतना, साइन थीटा मतलब इसका स्क्वायर दो बार हो जाएगा, तो दो बार गुणा कब करेंगे, तो ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, तब ना हमें साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अभी हमारे पास एक साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा है तो एक ये भी है ए बी बटे ए सी, दो साइन थीटा चाहिए हमको, है ना, दो तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा दो चाहिए तो ये भी तो दो होने चाहिए, तब ना ये दो मिलेंगे, इसलिए कि अगर एक है तो ये भी एक है, ये दो चाहिए तो ये भी एक चाहिए इसके साथ, तब ना दो होंगे, नहीं तो पता चले इसको एक लिख दें इसको दो टो लिख दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है ऐसे। और अगर हम कॉस थीटा हमारे पास है बी सी बटे ए सी, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो वो भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, दो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर चाहिए, ठीक। तो इससे आप लॉजिक लगा के एक जल्दी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके नीचे ए सी है, इसके नीचे भी ए सी है, मतलब हमें ए सी चाहिए, है ना, ए सी चाहिए, किसके किसके नीचे चाहिए, ए बी के नीचे ए सी चाहिए और बी सी के नीचे ए सी चाहिए, तो ए बी के नीचे ए सी चाहिए और बी सी के नीचे ए सी हमें चाहिए चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है, भाग कर दें ए सी स्क्वायर से, बिल्कुल कर देते हैं, ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ये कितना है बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। कुछ कठिन काम किया, बिल्कुल नहीं किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ नीचे ए सी चाहिए, यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं कि हमें ए सी चाहिए, यहाँ भी ए सी चाहिए, है ना, इसलिए हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों पक्षों में, ठीक, ताकि हमें, क्योंकि हमें ए सी चाहिए नीचे, हमने ए सी ले लिया नीचे, ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी कितना होता है, साइन थीटा निकाले ना हमने, ये ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और स्क्वायर है ना दोनों में, ये स्क्वायर लगा देते हैं, बी सी बटे ए सी कितना है, देख लीजिए बी सी बटे ए सी कॉस थीटा है कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखते हैं कॉस थीटा और होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायरिंग है, ठीक। तो बस प्रूफ हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सिद्ध हुआ, ठीक है। ठीक, जब आप एग्जाम में जाएंगे ये मत दिखाइएगा, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये मत दिखाइएगा। अब देखिए आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ये वाले फार्मूले से क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आप बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं पूछ लूँ कि अगर यहीं से फिर साइन थीटा बराबर बताओ तो कितना बताओगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आप कितना बता दोगे, कर्ण बता दोगे, ठीक। लेकिन यहाँ से कितना आ रहा है, लंब बटे कर्ण तो ठीक है बता दोगे, लेकिन यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, ये इधर वर्ग था, वर्ग दोनों घटाएंगे तो दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, कैसे ले लेंगे अंडर रूट, ऐसे, जैसे मान लो ये लिखा अपने पास कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, रूट लेने पर, ठीक है,
रूट लेने पर दोनों साइड रूट आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, आ जाएगा ना इतना। तो ये रूट के बाहर कितना निकलेगा, एक ठो बस निकलेगा ना, साइन थीटा। और इधर इधर ये ऐसा रहा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे फार्मूला बन जाएगा आपका ऐसा एक ठो, है ना, साइन थीटा बराबर। और अगर मान लो इसको भी निकालना चाहे तब फिर कैसे निकलेगा, तब फिर ये ऐसे निकलेगा, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ना लिख जाएगा। फिर कैसे लिख जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख जाएगा ना। ये डायरेक्ट तो आ नहीं जाएगा कि एक, इसलिए कि अंडर रूट एक कुछ नहीं होता है, ठीक है। अंडर रूट कॉस स्क्वायर बस होता है, ठीक है, एक ठो कॉस बाहर आता है, लेकिन एक भी है, अंडर रूट एक कुछ नहीं होता है ना। तो ये ऐसा लिख जाएगा। ऐसा लिखने के बाद क्या होगा, आगे आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो अंडर रूट अंदर कितना बचेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताओ इनमें से क्या बाहर आएगा, कुछ बाहर आ रहा है कोई चीज़, दोनों कोई चीज़ है दो बार, नहीं है ना, इसलिए वो फार्मूले से बाहर नहीं निकलता है। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने देते हैं। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।